अमेरिका में आगामी 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी है, लेकिन इससे पहले ईरान ने यूएस को झटका दे दिया है। शनिवार को ईरान की एक अदालत ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। ईरानी अदालत के मुताबिक इराक और सीरिया में अमेरिकी समर्थित आतंकी समूह से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को अरबों डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। वहीं जवाब में हमास आतंकियों के हाथों मारे गए अमेरिकियों के परिवारों ने अदालत में ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। मामले में सुनवाई शुरू भी हो गई है। दोनों देशों में इस तरह के कदमों ने महासंग्राम के आसार पैदा कर दिए हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजरायली धरती में भीषण नरसंहार किया था। इस हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में कई अमेरिकी लोग भी थे। हाल ही में हमास के हमलों को लेकर गुप्त दस्तावेज लीक हो गए थे। दस्तावेजों के मुताबिक हमास ने इजराइल पर हमले के लिए ईरान से आर्थिक मदद ली थी। इसमें हिजबुल्लाह की संलिप्तता के भी सबूत हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पीड़ितों के परिवारों ने ईरान और उससे जुड़े कई आतंकवादी समूहों के खिलाफ अमेरिकी संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। पीड़ित पक्ष के एक वकील के मुताबिक हमले में तेहरान की भागीदारी का एक नया सबूत पेश किया गया। वादी पक्ष के वकीलों के मुताबिक सबूत वकील गैरी ऑसिन द्वारा उजागर किए गए गुप्त दस्तावेजों पर आधारित हैं। इससे पता चलता है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हमास को लाखों डॉलर दे रही है। शिकायत में हमास के वरिष्ठ सदस्य याना सिनवार, खलील अल हया और अन्य लोगों की 2022 की एक बैठक का एक दस्तावेज भी शामिल है, जिसमें युद्ध छिड़ने की स्थिति में हमास और अन्य ईरान समर्थित समूहों के बीच आपसी रक्षा के समझौते की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस दस्तावेज में ईरान से हमास को हर महीने $7 मिलियन भेजने का अनुरोध करने का निर्णय शामिल है, ताकि टकराव के लिए तैयार हो सकें और सभी देश लामबंद हो जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक $7 मिलियन की मासिक राशि 7 अक्टूबर के हमले की तैयारी के लिए मांगी गई थी। ईरान और IRGC के अलावा मुकदमे में हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का भी नाम है। हालांकि दस्तावेजों में कतर और तुर्की से हमास को मिलने वाली फंडिंग का जिक्र है, लेकिन मुकदमे में अमेरिका के किसी भी सहयोगी का नाम नहीं है। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों का भी नाम नहीं है, जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के आतंकी ब्लैक सूची से हटा दिया था। मुकदमे में शामिल 37 पीड़ित परिवारों में येचल लीटर भी हैं, जो अमेरिका में इजराइल के राजदूत बनने वाले हैं। लीटर के बेटे मैशो लीटर की नवंबर 2023 के आखिर में गाजा में लड़ाई में मौत हो गई थी। इससे पहले ईरान की एक अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया था कि अमेरिका को इराक और सीरिया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूह से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को 48.86 अरब अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देना होगा। अर्ध सरकारी फार्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला न्यायाधीश माजिद हुसैन जादेह की अदालत ने लिया। मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के 700 सदस्य द्वारा दायर शिकायतों की 2 सत्रों में सुनवाई हुई थी। इस फैसले के तहत अमेरिका के प्रत्येक वादी को $10 मिलियन यानी कुल $6.98 बिलियन देने होंगे। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि अमेरिका को दंडात्मक हर्जाने के रूप में $27.92 बिलियन का भुगतान करना चाहिए।